नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर और आप मेरे साथ इस वीडियो में पढ़ेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के बारे में। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसको किसको दिया गया है, किस कैटेगरी में दिया गया है, इसके बारे में हम पूरा अध्ययन करेंगे। लेकिन उसके पहले ये जान लेते हैं कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की जो कैटेगरी है वो शुरू कब हुई है। मतलब हर जो कैटेगरी है उसका अलग अलग शुरुआत है, तो उसको अध्ययन कर लेते हैं और इसके कैसे सिलेक्शन किए जाते हैं प्लेयर्स, इसके लिए उनको देख लेते हैं। तो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 अनाउंस्ड हो गया है, बहुत पहले ही हो गया था, अभी वो पुरस्कार दिए जा चुके हैं। तो इनके बारे में हम देखते हैं। भारत सरकार ने न्यायमूर्ति यानी कि जो रिटायर्ड जज हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, वो मुकुंदम शर्मा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश के अनुसार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं की घोषणा कर दी गई है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे इस चयन समिति के? मुकुंदम शर्मा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार खेलों में उत्कृष्टता को पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए प्रत्येक वर्ष प्रदान किए जाते हैं। ये प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है। और हम यह देखते हैं कि यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा 29 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति भवन में वर्चुअली मोड के माध्यम से विशेष रूप से आयोजित किए जाने वाले एक समारोह के दौरान इसको दिया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। इस बार वर्चुअली इसलिए क्योंकि कोरोना पैंडेमिक के चलते सोशल डिस्टेंसिंग को के जितने भी फॉर्मूले हैं और गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं उनको पालन किया जा रहा है। इसलिए वो जो गैदरिंग होती थी वहाँ पे राष्ट्रपति भवन में वो नहीं होगी और सभी जो भी चयनित प्लेयर्स हैं उनको वर्चुअली दिया जाएगा। अब ये 29 अगस्त को दिया जाता है, ये हमारा खेल दिवस है। और जो हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन भी है इस दिन, इसलिए इसको खेल दिवस के रूप में, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 अगस्त को। और इसी दिन ये सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। अब आइए जानते हैं बारी बारी से जो कैटेगरीज हैं उनके बारे में कि इनकी शुरुआत कब हुई थी, कितनी राशि दी जाती है और इसके लिए योग्यता क्या क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहली बार वर्ष 1991-92 में प्रदान किए गए। खेलों में 4 वर्ष तक शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है यह। मतलब आपके 4 वर्ष के परफॉर्मेंस को आकलित किया जाता है और उसके बाद आपका चयन किया जाता है। पुरस्कार में एक पदक, प्रमाण पत्र और 7.5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार शामिल है। लेकिन अभी क्या हुआ है, जो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, उन्होंने इसको क्या किया है, रिव्यू किया है कि अब हर 10 वर्ष पर जो पुरस्कार राशि है इसको रिव्यू किया जाएगा। बहुत दिन से ये नहीं हो पाया था, तो अब इनको रिव्यू कर लिया गया है और आगे भी ये 10 वर्ष के बाद किए जाते रहेंगे। तो इस पुरस्कार राशि को यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार राशि को 7.5 से बढ़ा करके 25 कर दिया गया है। हम लोग जो भी कैटेगरीज हैं नीचे देख रहे हैं उनके सभी राशि को अभी छोड़ देंगे फिलहाल, और नीचे जो बातें हैं राशि के बारे में, पुरस्कार राशि के बारे में, उनके बारे में हम एक जगह ठीक ढंग से अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, तो 7.5 को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में 7.5 को बढ़ा करके 25 कर दिया गया है। और प्रथम प्राप्तकर्ता विश्वनाथन आनंद, जो कि शतरंज के खिलाड़ी थे, उनको मिला था ये। अभिनव बिंद्रा सबसे युवा प्लेयर हैं जिनको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, इनको प्रदान किया गया है अभिनव बिंद्रा को। ये ओलंपियन है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में निशानेबाजी में। अब क्या देखते हैं कि द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार पहली बार 1985 में प्रदान किया गया। ठीक है, और प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेता खिलाड़ी तैयार करने के लिए खेल प्रशिक्षण सम्मान है। यानी कि यह एक तरह से आप कहें कि कोई भी कोच को जो अपने लेवल से तैयारी करा करके गांव, ग्रामीण और जो आंचलिक स्तर हैं वो संघर्षरत प्लेयर को तैयार करके विश्व स्तरीय प्लेयर बनाता है और पदक जीतने के काबिल उनको तैयार करता है, बना देता है। उसके लिए इस पुरस्कार को उस व्यक्ति को दिए जाते हैं, उस कोच को दिए जाते हैं। अब पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन कौन है? ये भालचंद्र भास्कर भागवत, जो कि कुश्ती के प्रशिक्षक थे। ओम प्रकाश भारद्वाज मुक्केबाज जी, और O.M. नाम्बियार, ये क्या है, एथलेटिक्स।
पुरस्कार में द्रोणाचार्य की एक कांस्य मूर्ति यानी कि प्रतिमा दी जाती है, एक प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, जो कि ये 5 लाख से बढ़ा करके इसको भी 15 कर दिया गया है। अब हम लोग इसको नीचे पढ़ेंगे ठीक ढंग से कि इसको कितना कर दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार की बात करते हैं। अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ है 1961 से। 1961 में यह पहली बार प्रदान किया गया। 4 वर्षों तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार में अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र और ये जो रुपए राशि दिए जाते हैं उनको हम नीचे अध्ययन करेंगे। अब सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार, जो सरकार के दिशा निर्देश हैं उनके अनुसार 2001 केवल निम्न श्रेणी के व्यक्ति अर्जुन पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब कौन कौन व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं? तो वो ओलंपिक खेले हों, एशियाई खेल खेले हों, राष्ट्रमंडल में उन्होंने भाग लिया हो विश्व कप में, या विश्व चैंपियनशिप खेल और क्रिकेट, स्वदेशी खेल, जो भी आप जो हमारे स्वदेशी गेम होते हैं उनमें। अब शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए भी यह पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि पैरालंपिक्स वगैरह में जो भी मेडल प्राप्त करने वाले प्लेयर हैं उनका भी संघर्ष कुछ कम नहीं होता है, उनको भी ये पुरस्कार दिए जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम क्रिकेटर कौन है? सलीम दुर्रानी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में। ध्यानचंद पुरस्कार यानी कि पहली बार यह 2002 में प्रदान किया गया था। ठीक है, खेल के विकास में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। आजीवन यानी कि यह एक लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है। और पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन कौन है? प्रथम प्राप्तकर्ता हैं साहू राज बिराजदार, मुक्केबाजी से संबंधित है ये। अशोक दीवान हॉकी से संबंधित है। अपर्णा घोष बास्केटबॉल से। पुरस्कार में एक प्रतिमा दी जाती है, प्रमाण पत्र दिया जाता है और राशि के बारे में हम लोग नीचे विस्तृत अध्ययन करेंगे। और खेल मंत्री जो अभी की बात हो रही है, ये जो पुरस्कार राशि और अन्य जो बदलाव किए गए हैं उसमें जो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू ने कहा है कि हर 10 साल में प्राइज मनी को क्या किया जाएगा? रिव्यू किया जाएगा। अब इस साल रोहित शर्मा और रानी रामपाल, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट और पैरा एथलीट मरियप्पन थंगावेलु को खेल रत्न राजीव गांधी यानी कि खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। ईशांत शर्मा समेत 27 खिलाड़ियों को इस साल अर्जुन अवार्ड मिला है, जबकि 13 कोच द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। ठीक है, अब ये नेशनल स्पोर्ट्स और एडवेंचर अवार्ड की प्राइज मनी भी बढ़ाई गई है। ठीक है, ये जो भी लैंड एडवेंचर और वाटर एडवेंचर के फील्ड में जो भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उनको भी ये क्या दिया जाता है? एडवेंचर अवार्ड दिया जाता है, तेंजिंग नॉर्गे के अवार्ड नाम से। तो इसके लिए भी ये जो प्राइज मनी है बढ़ा दी गई है। अब हम क्या देखते हैं कि इन्होंने यह घोषणा किया है कि इस बार के जो विजेता हैं उनको भी ये बढ़ी हुई जो राशि है वो दी जाएगी। अब से राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले खिलाड़ी को 7.5 लाख की बजाय 25 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, इसमें कितनी बढ़ोतरी की गई है? लगभग 300% की बढ़ोतरी की गई है, 300% से ज़्यादा। वही अर्जुन अवार्ड की प्राइज मनी को क्या कर दिया गया है? अर्जुन अवार्ड की प्राइज मनी को भी बढ़ा करके 5 से 15 कर दिया गया है। और प्राइज मनी में किया गया इजाफा इसी साल से लागू होगा। 7 में से 4 कैटेगरी में प्राइज मनी बढ़ाई गई है। आगे देखते हैं कि द्रोणाचार्य अवार्ड पाने वाले को 15 लाख रुपए मिलेंगे। जो द्रोणाचार्य अवार्ड पाने वाले व्यक्ति हैं उनको भी अब 15 लाख रुपए मिलेंगे। लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड पाने वाले कोच को अब 5 की बजाय 15 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अलावा रेगुलर कैटेगरी में यह सम्मान पाने वाले प्राइज मनी को क्या किया गया है? दुगना किया गया है। पहले यह सम्मान पाने वाले को 5 लाख मिलते थे और अब 10 लाख मिलेंगे। ध्यानचंद अवार्ड जो होता है, ध्यानचंद अवार्ड की प्राइज मनी 5 से बढ़ा करके 10 कर दी गई है। आप यहाँ जो भी प्राइज मनी दिए हुए हैं, ऊपर के जो भी प्राइज मनी थे उनको आप ध्यान में नहीं रखेंगे, उनको बदल दिया गया है। और जो अभी मैं बोल रहा हूँ ये यानी कि जो द्रोणाचार्य को बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 15 कर दिया गया है। ध्यानचंद को बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? इनको 10 कर दिया गया है। और जो द्रोणाचार्य यानी कि रेगुलर कैटेगरी में यह सम्मान पाने वाले कितना हो गया है? 5 से इसको 10 कर दिया गया है। अब हम देखते हैं जो भी सूची है, जो विजेताओं की जो सूची है उसको। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 विजेता हैं, ये इनकी सूची दी हुई है। रोहित शर्मा, आप रोहित शर्मा जो उनको जानते हैं, क्रिकेट के प्लेयर हैं। और मरियप्पन टी पैरा एथलेटिक्स और मोनिका बत्रा, फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ, रोहित शर्मा है और
ये मरियप्पन टी, ये पैरा एथलेटिक्स। फिर मोनिका बत्रा, वीनस फोगाट कुश्ती से संबंधित है। और ये जो मरियप्पन टी हैं वो यानी कि थंगवेली, ये पैरा एथलेटिक्स है। और वीनस फोगाट ये कुश्ती से संबंधित है। रानी रामपाल हॉकी। ठीक है, तो इनको आप याद रखेंगे, इनको ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि ये जो यानी कि अभी तो 5 को मिला है, लेकिन ये पहली बार 5 को दिया गया है। ऐसे अमूमन 2-3 या 2-3 से ज़्यादा को नहीं मिलता है। ठीक है, तो इनको आप याद रखेंगे, पाँचों को जरूर से। और क्या है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये आजीवन उपलब्धि यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये। तो इसके लिए क्यों किसको किसको चुना गया है, इनको हम देख लेते हैं। कोच के नाम दिए गए हैं, श्री धर्मेंद्र तिवारी, ये तीरंदाजी से संबंधित है। श्री पुरुषोत्तम राय एथलेटिक्स से संबंधित है। श्री शिव सिंह ये मुक्केबाजी से संबंधित हैं। श्री रमेश पठानिया हॉकी से संबंधित हैं। सबको आप नोट डाउन कर लेंगे, फिर उनको बार बार देखेंगे, 2-4-5 बार आपको याद हो जाएंगे। अब क्या है, श्री कृष्ण कुमार हुड्डा ये कबड्डी से संबंधित है। और श्री विजय भालचंद्र मुनीश्वर ये संबंधित हैं पैरा पावर लिफ्टिंग से। और श्री नरेश कुमार ये टेनिस से संबंधित हैं। और ये 8वें नंबर पर जो है ओम प्रकाश दहिया यह कुश्ती से संबंधित है। और ये जो सामान्य श्रेणी के कोच हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सामान्य श्रेणी में मिला है श्री जूड फेलिक्स सेबेस्टियन को, जो कि हॉकी से संबंधित है। श्री योगेश मालवीय ये मलखंभ। और श्री जसपाल राणा निशानेबाजी। और श्री कुलदीप कुमार हंदू ये वुशु से संबंधित हैं। और श्री गौरव खन्ना यह पैरा बैडमिंटन से संबंधित हैं। तो इनको आप जरूर लिख लेंगे, याद कर लेंगे। अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन अवार्डी जो भी हैं ये किनको किनको मिला है, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। अर्जुन अवार्ड पहले नंबर पे हैं अतनु दास, ये तीरंदाज हैं ये। श्री दूती चंद ये एथलेटिक्स हैं, बहुत ही अच्छी धाविका। श्री सात विकास साई राज रणकी रेड्डी ये बैडमिंटन के प्लेयर हैं। और श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी बैडमिंटन के प्लेयर हैं ये भी। और श्री विशेष भृगुवंशी बास्केटबॉल के प्लेयर हैं। और सूबेदार मनीष कौशिक मुक्केबाजी से संबंधित हैं। सुश्री लवलीना बोरगेहेन मुक्केबाजी से संबंधित हैं। और श्री ईशांत शर्मा यह क्रिकेट के प्लेयर हैं, ये इनको आप जानते होंगे। क्रिकेट वाले का अधिकतर नाम हम सुनते रहते हैं, इसलिए इनके नाम याद हो जाते हैं जल्दी। लेकिन आप इनको भी याद रखेंगे, जो भी और कैटेगरी से और गेम से चुन के आए हैं उनको भी आप याद रखेंगे, क्योंकि यूनिक जो चीज़ें होती हैं वही एग्जामिनेशंस में आपको प्रश्न के रूप में देखने को मिलती हैं। अब हम क्या देखते हैं कि सुश्री दीप्ति शर्मा यह भी क्रिकेट से संबंधित है, ये महिला क्रिकेट टीम से संबंधित है। और श्री सावंत अजय अनंत घुड़सवारी से संबंधित है। श्री संदेश झिंगन फुटबॉल से संबंधित है। सुश्री अदिति अशोक गोल्फ से संबंधित हैं। श्री आकाशदीप सिंह हॉकी से संबंधित है। और सुश्री दीपिका ये भी हॉकी से संबंधित हैं। और श्री दीपक यह कबड्डी से संबंधित है। श्री काले सारिका सुधाकर खो खो से संबंधित हैं। और दत्तू बवन भोकानल ये नौकायान, ये बहुत ही चर्चित प्लेयर हैं। दत्तू बबन भोकानल ये नौकायान से संबंधित हैं। और सुश्री मनु भाकर ये बहुत ही यंग और बहुत इनका प्रदर्शन अभी अच्छा रहा है निशानेबाजी के क्षेत्र में, इनको इस बार अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया है। अब हम क्या देखते हैं, 19वें नंबर पे श्री सौरभ तिवारी ये भी निशानेबाज और ये भी बहुत ही यंग प्लेयर हैं। और सुश्री मधुरिका सुहास पाटकर टेबल टेनिस। श्री दिविज शरण टेनिस। और श्री शिव केशवन ये शीतकालीन खेल। सुश्री दिव्या काकरन कुश्ती। राहुल अवारे कुश्ती, ये भी कुश्ती से संबंधित है, राहुल अवारे। और श्री सुयश नारायण यादव ये पैरा तैराकी से। और जो 26 नंबर पे हैं श्री संदीप ये पैरा एथलेटिक्स हैं ये भी। और मनीष नारवल ये पैरा निशानेबाज हैं। अब जो ध्यानचंद पुरस्कार है इनको हम लोग देख लेते हैं। पूरी कैटेगरीज को मैं पढ़ देता हूँ एक बार, आप जरूर लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद आप याद करते रहेंगे, इनको बारी बारी से पढ़ते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे। ध्यानचंद पुरस्कार की जो विजेता हैं
श्री कुलदीप सिंह भुल्लर, ये एथलेटिक्स, और सुश्री जिंसी फिलिप्स, ये एथलेटिक्स, और श्री प्रदीप श्री कृष्ण गंधे, ये बैडमिंटन के, सुश्री तृप्ति मुरगुंडे, ये बैडमिंटन के हैं, और सुश्री एन उषा मुक्केबाजी, और श्री लाखा सिंह मुक्केबाजी, श्री सुखविंदर सिंह संधू फुटबॉल, और श्री अजीत सिंह हॉकी, और मनप्रीत सिंह कबड्डी। उसके बाद श्री जे रणजीत सिंह पैरा एथलेटिक्स। ठीक है, तो इनको आप जरूर याद रखेंगे। और श्री सत्य प्रकाश तिवारी पैरा बैडमिंटन, और श्री मंजीत सिंह नौकायान, स्वर्गीय श्री सचिन नाग तैराकी, और श्री नंदन पी बाल टेनिस। और 15वें नंबर पर हैं श्री नेत्रपाल हुड्डा, जो कि कुश्ती से संबंधित हैं। अब राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन जो पुरस्कार है उसको हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार यानी कि इसकी जो श्रेणी है, और इधर राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 के लिए अनुशंसित संस्थाएं हैं, मतलब ये उनको दिया जाता है जो संस्थाएं इस क्षेत्र में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं और प्लेयर्स को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देती हैं। उदयमान और युवा प्रतिभा की पहचान और प्रशिक्षण, इसके लिए मिला है लक्ष्य इंस्टीट्यूट और आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट को, 2 इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन, यह दिया गया है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONGC को। और खेल से संबंधित व्यक्तियों के रोजगार और खेल समृद्धि के लिए उपाय, यह मिला है एयर फोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को। खेल विकास या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को मिला है। और आगे देखते हैं जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है 2020 का, वो किसको दिया गया है? यह मिला है पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को। अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में समग्र रूप से लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष प्रदर्शनकारी विश्वविद्यालय के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी इसको दी गई है। ये पिछले बार भी इस पुरस्कार के विजेता रह चुके हैं। ये मतलब विश्वविद्यालय जो पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ है उसको पिछले बार भी यह पुरस्कार यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी इसको 2019 का भी मिला था, 20 में इसको लगातार दूसरी बार मिला है। अब हम क्या देखते हैं, तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर जो अवार्ड है 2020 का, यह किसको किसको मिला है ये देख लेते हैं। ये उत्कृष्ट जो प्रदर्शन होता है, पहाड़ पे आप चढ़ते हैं, एवरेस्टर है या 7 समिट करते हैं, या उसके जो आप 14 चोटियां हैं जो 8000 मीटर से ऊपर की हैं उसको चढ़ लेते हैं, या जो लैंड एडवेंचर, वाटर एडवेंचर, आप पूरे समंदर को परिक्रमा कर लेते हैं। ये इस प्रकार से जो भी एडवेंचर्स फील्ड होते हैं उसके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। कौन से पुरस्कार? तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। तो सुश्री अनीता देवी, ठीक है, ये लैंड एडवेंचर से संबंधित है। कर्नल सरफराज सिंह, ये भी लैंड एडवेंचर से हैं। और श्री टका तामूत, ये भी लैंड एडवेंचर से हैं। श्री नरेंद्र सिंह, ये भी लैंड एडवेंचर से हैं। इसके बाद श्री केवल हिरेन कक्का, ये लैंड एडवेंचर से हैं। श्री सत्येंद्र सिंह, ये वाटर एडवेंचर से हैं। और श्री जगजानंद यादव, ये भी किससे हैं? एयर एडवेंचर से हैं। और बात करते हैं स्वर्गीय श्रीमगन बिस्सा, ये इनको आप याद रखेंगे, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये श्रीमगन बिस्सा को। तो ये पूरा पुरस्कार जो है वो किस कैटेगरी में दिया जाता है, किसके लिए दिया जाता है और कितनी राशि उसमें दी जाती है, ये हमने इसमें पढ़ा है। आप इसको ज़रूर याद रखेंगे। इस बार थोड़ा याद रखना ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि कुछ ज़्यादा ही प्लेयर्स को इसमें शामिल कर लिया गया है, ठीक है। लेकिन आप जब 1-2 बार पढ़ेंगे इसको लिख करके, नोट डाउन करके, तो ज़रूर याद हो जाएगा। और आप मेरे साथ अंत तक बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।